नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube परिवार लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में। हमेशा की तरह आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने सेशन यानी आज के अपने टॉपिक की ओर कि आज का हमारा टॉपिक यानी सेशन किस सब्जेक्ट के ऊपर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह यही जानेंगे। देन आज का हमारा सेशन होगा MICR और CIF के बारे में। जी हाँ, आज जैसे कि हम अपने पिछले सेशन में बैंकिंग कोड्स के बारे में बात कर रहे थे, देन हमने एक कोड जिसका नाम था IFSC जिससे यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी और उसे जानने एवं समझने का भी प्रयत्न किया था। उसी तरह आज हम दो कोड्स बैंकिंग कोड के दो कोड्स यानी जो कि पहला होगा MICR कोड और दूसरा होगा CIF कोड, उसके बारे में जानने और समझने का हम प्रयत्न करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम अपना ले लेते हैं पॉइंट नंबर 1 जिसे MICR कहा जाएगा। ये एक कोड होता है, बैंकिंग कोड होता है। देन MICR की फुल फॉर्म सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए MICR जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, देन ये क्या होता है? सबसे पहले प्रश्न बनता है कि ये क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है, इसे किस तरीके से जाना जा सकता है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे आज इस सेशन के अंतर्गत। देखिए MICR कोड एक 9 डिजिट का न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, यानी MICR कोड एक 9 अंक का यानी 9 डिजिट का एक न्यूमेरिक कोड यानी अंकीय कोड होता है। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, MICR कोड होता है उन बैंक शाखाओं की या उन शाखाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब जो MICR कोड है यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, उसका जो प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शन क्या है? देखिए इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो किसी भी बैंक में मौजूद डेटाबेस जो होता है, क्योंकि हर बैंक का अपना एक डेटाबेस होता है ना जो स्टोर करके रखते हैं, उस डेटाबेस में मौजूद जो पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी वैलिडिटी एवं रिलायबिलिटी को सर्टिफाइड करना होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही जो MICR कोड है, ठीक है, जो चेकबुक मिलती है ना आपको, उस चेकबुक पर भी MICR कोड जो है दर्ज होता है। जैसे कि सपोज आप एक किसी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं। ठीक है जी, आपके पास चेकबुक है। अगर आपने, क्योंकि चेकबुक पाने के लिए अलग से एक फॉर्म आता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है उस फॉर्म के माध्यम से चेकबुक के लिए। ठीक है, तब हमें कहीं यानी अकाउंट होल्डर को चेकबुक प्राप्त होती है बैंक के द्वारा। तो जब आपको चेकबुक मिलेगी तो उस चेक में जो आपको चेक होंगे आपकी चेकबुक में, और चेकबुक जो होगी उस पर MICR कोड जो है अंकित होता है। देखिए सपोज पता कैसे करेंगे कि MICR कोड जो है आपकी चेकबुक में कहाँ दर्ज किया गया है यानी कहाँ मेंशन है। सपोज देखिए आपके पास कोई चेक है। ठीक है, अब उस चेक का लीफ है ना, उसके बिल्कुल आप जो है निचले हिस्से में आ जाइए। ठीक है, वही जो है MICR कोड पूर्ण रूप से दर्ज होता है या मेंशन किया गया होता है। जो चेक होता है उसके शुरुआत में, मतलब नीचे जहां MICR कोड लिखा गया है उसके स्टार्टिंग में बैंक कोड होता है वो मेंशन किया होता है और उससे ही संलग्न होता है, उससे ही लगा हुआ MICR कोड मेंशन किया जाता है। ठीक है, यानी एक चेकबुक पर IFSC कोड भी होगा और MICR कोड भी होगा, जो IFSC कोड होगा, जो लीफ बना होगा, लीफ के ऊपर हिस्से में मौजूद होगा, MICR निचले हिस्से में मौजूद होता है। अब देखिए MICR है जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड है,
वो किस तरीके से कार्य करता है, दूसरा प्रश्न ये बन जाता है। ठीक है, सपोज आप अपने बैंक में गए, आप चेक के माध्यम से कोई फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं या किसी अदर पार्टी को, किसी दूसरी पार्टी को कोई भी जो है ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो माध्यम है वो है चेक। ठीक है, आप चेक बुक ले गए, आपने उस पार्टी का नाम लिखा जिसको आपको पे करना है, आपने रकम भरी। ठीक है, अब आपने क्या किया, बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फुलफिल की और जो है चेक बैंक में जमा कर दिया, या फिर आजकल तो जो है चेक बॉक्स के नाम से ड्रॉप बॉक्स आते हैं जिसमें चेक को डाल दिया जाता है, आप सभी ने देखा होगा। उसके बाद आप डाल के सीधा चले आइए, कुछ नहीं काम करना है, फिर बाकी बैंक ही देख लेता है। ठीक है, आपने क्या किया, जो ड्रॉप बॉक्स है आपने उसमें जा डाल दिया चेक को। ठीक है, फिर बैंक क्या किया, बैंक ने क्या किया, उस चेक को निकाला। ठीक है, उसके बाद जो MICR कोड होता है उसको स्कैन किया, जो भी उसके पास स्कैनिंग मशीन होगी, जो भी मैकेनिज्म होगा उसके द्वारा उस MICR कोड को स्कैन करेगा, जिसके अंतर्गत उस कोड में उस व्यक्ति का जो देखिए कंट्रोल, जो MICR कोड होता है उसमें कंट्रोल इंडिकेटर होता है। ठीक है, कंट्रोल इंडिकेटर के साथ साथ जो है मैं आपको बता दूं, खाता संख्या, खाते का विवरण, चेक नंबर और उस व्यक्ति से जुड़ी या उसकी अकाउंट से जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन होती है, राशि भी उसमें दर्ज होती है। ठीक है, तो फिर वो मशीन क्या करेगी, जिससे जो बैंक स्कैन करेगा आपके जो चेक की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को सर्टिफाइड करने के लिए बैंक क्या करेगा, अपना जो उस चेक को स्कैन करेगा MICR कोड को स्कैन करेगा और कुछ नहीं करेगा अभी। ठीक है, MICR कोड को स्कैन करेगा और अगर आपका चेक सही है, ठीक है, वैलिड है, तो आपका जो चेक तत्काल प्रभाव से इश्यू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, देन ये जो MICR कोड कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब हम MICR के बारे में ही बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहली लाइन में ही आप सभी को बताया कि जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है वो 9 डिजिट का एक न्यूमेरिक कोड होता है। अब मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का भी प्रयास करूंगा कि एक उदाहरण के जरिए हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सपोज मान लीजिए 9 डिजिट का है MICR कोड। ठीक है, एग्जाम्पल में आप मानिए इस बात को। अब मैं कुछ डिजिट मेंशन करने वाला हूं, मान लीजिए 0 0 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 9 डिजिट हो गए, 9 डिजिट हो गए। अब इसे जो है इन 9 डिजिट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, यानी 3 पार्ट्स में तोड़ दिया जाएगा। 3 भागों में तोड़ दीजिए बराबर, यानी 3 3 3 3 डिजिट शुरुआत के, फिर बीच के 3 डिजिट, लास्ट के बचे हुए 3 डिजिट। ठीक है, अब प्रश्न यह बन जाता है कि आपने क्यों तोड़ा इन 9 डिजिट को 3 हिस्सों में, और वो भी 3 डिजिट में क्यों तोड़ा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये डिजिट 3 भागों में। देखिए, जो शुरुआत के 3 डिजिट होंगे MICR कोड के, वो शुरुआत के जो 3 डिजिट हैं वो क्या करेंगे, वो जो है सिटी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी वो चेक जो है किस शहर का है उसकी लोकेशन को, या फिर ये इस तरह समझ लीजिए उस चेक की लोकेशन को ट्रेस करते हैं। ट्रेस करेंगे तभी, या फिर इस तरीके से समझ लीजिए कि शुरुआत के 3 डिजिट जो होंगे वो सिटी कोड को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद के जो बीच में दूसरा जो सेक्शन आएगा, जो 3 डिजिट आते हैं, वो क्या करेगा, वो बैंक कोड को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद बचे हुए लास्ट 3 डिजिट वो ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, वो अपनी
भूमिका को निभाता है फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, देन हमने अभी पहला जो सेकंड पॉइंट, अपना जो सेकंड टर्म है यानी सेकंड कोड हमारा ये है MICR, इसके बारे में जान लिया। अभी IFSC को हम जान चुके हैं, MICR को हम जान चुके हैं। अब हम थर्ड की बात करेंगे जिसका नाम है CIF। इसकी फुल फॉर्म है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। जी हाँ, ये हमारा कौन सा है, थर्ड कोड है CIF। मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में कोड्स तो कई होते हैं अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कोड्स होते हैं वो मुख्यतः 4 ही होते हैं। देखिए, पहला मैं बता चुका हूँ IFSC कोड, सेकंड जो है आज MICR बता दिया है, थर्ड में आपको CIF बताने जा रहा हूँ। उसके बाद अगर समय बचता है तो आपको स्विफ्ट कोड के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। स्विफ्ट कोड अपने में ही एक बहुत बड़ी जो है हिस्ट्री रखता है और एक रोल प्ले करता है, तो उसे हो सकता है हम अगले सेशन में आपके साथ शेयर करें, हम लोग उसके बारे में चर्चा करें। लेकिन फिलहाल जो हम CIF के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारा थर्ड बैंकिंग कोड है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। जी हाँ, और इस कोड को, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल को, कई बैंक जो हैं अलग अलग नामों से भी जो है इसे जानती हैं या उन बैंकों में जाना जाता है। कुछ ऐसी बैंक हैं, सपोज मान लीजिए, सपोज नहीं एक्चुअल में है ये, जो हमारी SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ CIF कोड को कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल के नाम से ही जाना जाता है। और दूसरी तरफ कुछ अदर बैंक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, वहाँ इस कोड को कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भले ही इनको अलग अलग नाम से जाना जाता हो, लेकिन इन्हें लाने का उद्देश्य सभी बैंकों का एक ही है। और वो उद्देश्य क्या है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे, उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि जो है इसकी फुल फॉर्म के बारे में बता चुका हूं। अच्छा, CIF में आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा MICR कोड के बारे में, जो मैं आपको बताना भूल गया। जो MICR कोड होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा ब्रांच बैंक को जो है, यानी जो ब्रांच होती है किसी बैंक की, उसे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं वापस हम CIF पर। देन CIF क्या, अब इसके उद्देश्य के बारे में बात कर रहे थे, ये क्यों लाया गया। देखिए, जो CIF होता है यानी कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल या कस्टमर आइडेंटिफिकेशन जो कोड होता है, ये इसमें क्या होता है, ये इसके अंतर्गत जो बैंक होते हैं अपने कस्टमर्स की सारी जानकारी या सारी इंफॉर्मेशन को डिजिटल रूप में, यानी डिजिटली तरीके से अपने पास स्टोर रखते हैं, यानी स्टोर कर लेते हैं, जिसमें वह बैंक अपने कस्टमर की जो है कस्टमर से संबंधित सारी जानकारियां उस फाइल में होती हैं, यानी इस कोड में होती हैं। ठीक है, अगर कभी बैंक को उस कस्टमर के बारे में कोई भी जानकारी जो है जानना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है, तो वो बैंक क्या करेगा, जो ये CIF कोड जो मेंशन अपने कस्टमर को इस बैंक ने प्रोवाइड कराया होगा, तो उस कोड को ही जो है अपने जो भी सिस्टम में अप्लाई करेगा और उस कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन को निकाल लेगा। सपोज उससे क्या पता चलेगा, उससे ये पता चल सकता है कि उस जो भी कस्टमर है उस बैंक का, उस पर किसी तरह का लोन है या किसी तरह का क्रेडिट कार्ड है या किसी तरह की उस बैंक में FD चल रही है या किसी और अन्य तरह की वो बैंक से सुविधा ले रहा है। ऑल ओवर सारी बैंकिंग या फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस कोड के माध्यम से बैंक अपने उस कस्टमर की सारी जो है दर्ज कर लेता है और उसका इस्तेमाल करता है उसे जानने में आगे। ठीक है, देन अब हम आ जाते हैं कि जो CIF कोड होता है ये कितने डिजिट का होता है, क्योंकि अगर IFSC 11 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, MICR जो है एक 9 डिजिट का न्यूमेरिक कोड है, तो इसके बाद मन में ये भी जो है क्वेश्चन बना होगा कि
जो CIF कोड है ये कितने डिजिट का है और इसको कौन जो है प्रोवाइड कराता है और किससे प्रोवाइड कराता है। ठीक है, देन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो CIF कोड है वो बैंक द्वारा अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है कितने डिजिट का होगा वो CIF कोड ये फिक्स नहीं होता। ये हर बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अपने कस्टमर को प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जो SBI है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका CIF कोड जो होता है वो 11 डिजिट का होता है। वो अपने कस्टमर को 11 डिजिट का कोड प्रोवाइड करा रहा है। और अदर बैंक जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने कस्टमर को जो है इस कोड को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है जी। देन इसके साथ साथ मैं आपको CIF के बारे में कुछ और भी बताना चाहूँगा। मैं बताना जा रहा था कि जो CIF कोड जो है, अच्छा तो एक प्रश्न और बनता है कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपसे कि मैं कुछ और भी बैंकों के नाम बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, जो जहां जो है इस कोड को जो CIF है उसे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। देन हम दो बैंकों की बात कर लेते हैं, HDFC और ICICI बैंक, जहां इस कोड को कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, अगर इनकी बात हुई है तो हम बात कर ही लेते हैं HDFC। जैसा कि हम एक अपने पहले सेशन में बात कर चुके हैं, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको आज दोबारा रिवाइज करा देता हूं, याद दिला देता हूं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। वहीं ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, देन कुछ ये जानकारी है CIF की। अब अगला क्वेश्चन हम ये उठा सकते हैं कि CIF जो कोड होता है, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल जो कोड है, उसे हम किस तरीके से प्राप्त करें या किस तरीके से जानें कि यही CIF कोड है हमारा, किस तरीके से जानें। देखिए, हमने IFSC को जान लिया कि IFSC हमें कहाँ मिल जाएगा, MICR हमें कहाँ मिल जाएगा। अब हम जो क्वेश्चन ये भी बनता है CIF के बारे में कि हम CIF के बारे में कैसे पता करें। ठीक है, तो उसे जानने का भी कुछ तरीका है। देखिए, अगर आपके पास लगभग हर व्यक्ति के पास पासबुक, बैंक के द्वारा पासबुक इशू की जाती है, आपके पास आपकी बैंक की पासबुक जरूर होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि और CIF नंबर की आवश्यकता आपको क्यों पड़ेगी, क्वेश्चन ये भी है ना। बैंक को तो जो है ठीक है, आपका जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में आपके पास वो अपने पास स्टोर कर रहा है, ठीक है, जानकारी के लिए। लेकिन आपको CIF की क्या जरूरत है, प्रश्न ये भी बनता है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि सपोज आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लॉगिन तभी कर पाएंगे जब आपके पास CIF कोड होगा। ठीक है, वहां आपको अप्लाई करना पड़ता है, तभी आप इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। तो इसलिए हमें जानना जरूरी हो जाता है CIF कोड को भी। तो आइए, जैसा कि मैं बता रहा था कि कैसे पता करें हमारा CIF कोड क्या है। ठीक है, देखिए, अगर आपके पास, जो कि हर व्यक्ति के पास जो कि किसी बैंक का अकाउंट होल्डर है, ठीक है, उसके पास बैंक के द्वारा उसे पासबुक इशू की जाती है। ठीक है, अपनी पासबुक खोलिए और पासबुक का जो पहला पेज होगा उसी पर आपका जो है नाम वगैरह दर्ज होता है, IFSC कोड दर्ज होता है, आपका अकाउंट नंबर भी दर्ज होगा। ठीक है, अब सपोज जो आपका अकाउंट नंबर जहां दर्ज है ना, आप बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर देखिए, CIF उसी के ऊपर दर्ज होता है, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल अकाउंट नंबर के। आप चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। सबसे फास्ट और आसान तरीका CIF को मालूम करने का आपके पास आपकी पासबुक ही एक माध्यम है। ठीक है, अगर चलिए मानिए सेकंड ऑप्शन हम ये मान लेते हैं कि क्योंकि आज की डेट में डिजिटली रूप से हम अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ऑनलाइन ही ओपन कर लेते हैं। लगभग हर बैंक ये सुविधा दे रही है आज तो, कि घर बैठे मोबाइल से ही अपना जो अकाउंट ओपन करवा लीजिए किसी बैंक में। अब तो पासबुक आपको इशू नहीं हो रही है। ठीक है, इतना जल्दी तो नहीं होगी जब तक आप जाके अप्लाई नहीं करेंगे वह पर्सनली। तो क्या करें, बाकी सुविधाएं तब तक कैसे उठाएं, CIF की आवश्यकता आपको पड़ेगी ना। तो उसमें क्या करेंगे आप
देखिए बैंक के द्वारा सपोज आपने ऑनलाइन जो है आवेदन किया है अपने अकाउंट के लिए, न्यू अकाउंट खुलवाया, आपका अकाउंट खुल गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आप एक जीमेल आईडी जो है, जो भी आपके पास मेल आईडी होगी वो रजिस्टर करेंगे। तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपके जो है उस मेल आईडी पर ही वो CIF कोड को सेंड कर देगा, आपके पास भेज दिया जाएगा। सेकंड तरीका ये हो गया। थर्ड क्या हो गया, थर्ड आप इस तरीके से भी जान सकते हैं। सपोज आप ये भी मान लीजिए कि हमारे मेल में जो है बैंक के द्वारा CIF कोड नहीं आया, कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है, संभावनाएं बन जाती हैं। तो तीसरा क्या माध्यम है, आपके पास इस समय आपकी पासबुक नहीं है, आपके पास इस समय आपके मेल में जो है CIF कोड भी नहीं आया है, तो आप किस तरीके से जो है इस सुविधा का बैंक जो नेट बैंकिंग है उसका लाभ कैसे उठाएं, बिना ब्रांच जाए, घर बैठे। तो इसका भी आंसर है मेरे पास। देखिए आपका जो है जिस भी बैंक में आपने अकाउंट खोला है, अपना न्यू जो भी आपका अकाउंट है ओपन करवाया है, ठीक है, तो हर बैंक का अपना एक जो है कस्टमर केयर नंबर होता है ना। अब आप वहां से भी अपना CIF कोड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसे किस तरीके से करेंगे, देखिए उसे जानने के लिए आपको अपने अकाउंट की कुछ डिटेल्स मालूम होना ज़रूरी है। वो क्या है, सपोज अकाउंट नंबर आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपका नंबर यानी मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर्ड कराना आवश्यक है, जो कि हो जाता है। ऑनलाइन खोल रहे हैं तो रजिस्टर हो ही जाएगा। तो बेहतर ये होगा, आपको ये दोनों चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कस्टमर केयर से जो है अपने CIF को जानने का प्रयत्न करेंगे तो आपसे ये इस तरह की इंपॉर्टेंट डिटेल्स वो लेंगे, यानी जो भी ग्राहक सेवा अधिकारी होगा उसके बाद ही आपको CIF कोड बताया जा सकेगा। तो बेहतर ये होगा कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी से आप कॉल करें कस्टमर केयर में, बजाय किसी और नंबर के, ठीक है। अब थर्ड क्या है, मतलब थर्ड तो ये हो गया, कोई फोर्थ भी है क्या, कस्टमर केयर से हम नहीं करना चाह रहे हैं तो देखिए फोर्थ ऑप्शन आपके पास आ जाता है इंटरनेट बैंकिंग। जी हाँ, आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी अपना CIF कोड निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से, पहले तो नेट बैंकिंग की सुविधा ही हम तभी उठा पाएंगे जब जो है हमें CIF कोड पता हो, तभी तो हम लॉग इन कर पा रहे हैं, तभी तो हम अपने उसे यूज कर पा रहे हैं उस चीज को। इसमें क्या होता है कि नेट बैंकिंग के जरिए सपोज आप जो है उस सुविधा का लाभ तो नहीं उठा पाएंगे, ट्रांजैक्शन वगैरह या इस फैसिलिटी का, लेकिन आप जो है अपना अकाउंट, अपने जो भी बैंक का, जो भी आपकी बैंक होगी उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो वहाँ जो है अपना अकाउंट नंबर, अपनी अदर इन्फॉर्मेशन जो नॉमिनल डिटेल्स और पैन नंबर मांगी जाएगी उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है उस पर जब क्लिक करेंगे, जो होम पेज होगा उसका जो बाई साइड होगा, जब आप खोलेंगे तो बाई साइड बनता है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो सामने आप मतलब अपनी अकाउंट डिटेल्स आपको फुलफिल करनी होगी और भी अदर जानकारी जो मांगेगा वो फुलफिल करनी होगी। उसी के बाद जब आप उसे जो है प्रोसीड करेंगे, सबमिट करेंगे, तब आपको नेट के माध्यम से आपका CIF कोड प्रोवाइड कराया जाएगा, उस स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह हम अपने कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा MICR बैंकिंग कोड में 2 कोड्स हमने आज कंप्लीट किए। MICR हो गया और CIF कोड हो गया। देन हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो है बात करेंगे अब स्विफ्ट की। जाने से पहले मैं स्विफ्ट के बारे में आपको जो है इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और जिसे शॉर्ट में स्विफ्ट कहा जाता है। ये अपने में हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ये कोड इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन यानी अगली क्लास, अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।